नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में पीएफ से रिलेटेड मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ, उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ, जिससे रिलेटेड मुझे कई दिनों से कई कमेंट आ रहे थे और कई मेरे को मैसेज भी आ चुके हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों उस क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा जा रहा है कि सर जब भी मैं अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाके अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना चाहता हूं तो वहां पे एक एरर देखने को मिलता है कि अभी आपकी जो लास्ट कंट्रीब्यूशन थी पीएफ अकाउंट में उसको 2 महीने नहीं हुए, यानी कि 60 दिन नहीं हुए हैं, इसलिए आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को वहां पे अपडेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपका कहना ये होगा कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अपनी डेट ऑफ एग्जिट को तभी अपडेट कर पाते हैं जब हमारे पीएफ अकाउंट में जो लास्ट कंट्रीब्यूशन थी उसको 2 महीने हो चुके हो। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे पीएफ मेंबर भी है जिनको 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि कई ऐसे पीएफ मेंबर है जिनको 6 महीने या 1 साल भी हो चुके हैं और अभी भी उनको सेम एरर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं और इसका रीजन भी बताने वाला हूं कि ये आपको क्यों आ रहा है। तो दोस्तों हमारे पास एक ऐसा यूएन नंबर है जो कि हमें रिसेंटली रिसीव हुआ है, उसमें सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूं कि वो एरर क्यों आ रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और दोस्तों अब हम देखेंगे कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन से हम जॉब छोड़ देते हैं और जॉब को छोड़े हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें 6 महीने या साल भी हो चुके होते हैं। लेकिन जब भी हम अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाके हम अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें ये एरर शो कर देता है कि अभी हमारे जॉब को छोड़े हुए 2 महीने नहीं हुए हैं और 2 महीने के बाद ही हम अपनी डेट ऑफ एग्जिट को वहां पे अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे पीएफ मेंबर है जिनको ये कंप्लेन रहती है कि मुझे 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं फिर भी मुझे ये एरर शो कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो एरर आपको क्यों शो कर रहा है। इसी तरह का एक यूएन नंबर हमारे पास आया है जिनको सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी यूएन नंबर के साथ लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मैनेज में जाना पड़ता है। मैनेज आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आपको कुछ मेन्यू मिलेंगे, उसमें एक मेन्यू आपको मैनेज का मिल जाएगा। ये देखिए मैनेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा मार्क एग्जिट का। यहाँ पे मार्क एग्जिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मार्क एग्जिट करने का जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिस कंपनी में आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना चाहते हैं वो कंपनी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आजकल जो यूएन नंबर है वो एक ही रहता है और उसमें जितनी भी कंपनी हम चेंज करते हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं। तो जिस भी कंपनी में आप मार्क एग्जिट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि इस यूएन नंबर के साथ एक ही कंपनी लिंक है तो यहाँ पे मुझे एक ही कंपनी शो कर रही है। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो एरर आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेटेड आफ्टर 2 months ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके एम्प्लॉयर ने जो लास्ट कंट्रीब्यूशन की थी उसके 2 महीने बाद ही आप यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जॉब को छोड़ने के 2 महीने बाद यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिनका भी ये यूएन नंबर है उस पीएफ मेंबर ने जो जॉब है वो 2019 यानी कि नवंबर में ही छोड़ दी थी, उनका ऐसा कहना है। लेकिन अब भी अगर वो डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर रहे हैं, अभी आपके सामने लाइव कर रहा हूं तो मुझे यही एरर आ रहा है कि अभी तक जो है 2 महीने नहीं हुए हैं लास्ट कंट्रीब्यूशन के, जिसकी वजह से मैं अपने यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इनका पासबुक आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि ये आपको एरर क्यों आता है। अगर आपको भी आता है ये एरर तो क्यों आता है। और पासबुक दिखाने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप सभी को नहीं मालूम है कि डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करते हैं तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ऊपर आई बटन में ऐड कर रहा हूं, वहां पे जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलिए हमें ये एरर अभी भी क्यों आ रहा है जबकि हमें 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जॉब को छोड़े हुए। तो चलिए हम
इनका पासबुक देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने पासबुक है। पासबुक मैंने पूरी तरीके से ओपन कर ली है और यहाँ पे पासबुक में अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एंट्री देखिए, यहाँ पे एंट्री जो आपको शो कर रही है, यहाँ पे डिपॉजिट में देखिए 0000 यहाँ पे एंट्री शो कर रही है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस वाला पेज दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे चला जाता हूँ, पीछे चला जाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे जो लास्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे शो कर रही है वो 11वें महीने 2019 की कर रही है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं फर्स्ट पेज पे दोबारा जाता हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन हो रही है, यहाँ पे देखिए 12वें महीने 2019 की कंट्रीब्यूशन हुई है, जो कि 00 यहाँ पे की गई है आपके एम्प्लॉयर द्वारा, यानी कि जिनका भी यूएन नंबर है उनके एम्प्लॉयर द्वारा 00 यहाँ पे डिपॉजिट किया गया है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे 1/2020 यानी कि जनवरी 2020 को भी यहाँ पे 00 अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे फरवरी 2020 में फिर 00 अपडेट कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी कंपनी में रिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट कंट्रीब्यूशन होती है उसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रुक जाती है। इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और पासबुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पासबुक ओपन की हुई है। इस पासबुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट कंट्रीब्यूशन शो कर रही है वो यहाँ पे कर रही है आपकी 31/3/2019। ये देखिए 31/3/2019 ये लास्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे शो कर रही है। ये देखिए 31/3/2019। इसके बाद यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है इस पासबुक में, क्योंकि यहाँ पे रिजाइन कर दिया गया था और यहाँ पे मार्च 2019 में लास्ट कंट्रीब्यूशन हुई थी, जो कि यहाँ पे पासबुक में शो कर रही है। तो यहाँ पे पासबुक में जो एंट्री है वो यहाँ पे लास्ट शो कर रही है। इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, ना तो जीरो की एंट्री है, ना ही यहाँ पे कोई अमाउंट डिपॉजिट किया गया। तो पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं है। एक और मैं आपको पासबुक दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पासबुक में जो लास्ट कंट्रीब्यूशन थी वो ये देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अगस्त 2019। उसके बाद यहाँ पे जीरो वाली कोई एंट्री नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट नहीं किया गया है। इवन जीरो भी यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम रिजाइन करते हैं किसी कंपनी में, तो जो लास्ट कंट्रीब्यूशन होती है उसके बाद यहाँ पे जीरो का अमाउंट भी अपडेट नहीं किया जाता है, यानी कि यहाँ से कंट्रीब्यूशन रोक दी जाती है। लेकिन जो मैंने आपको यूएन दिखाया जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं फिर से आपको पासबुक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर महीने यहाँ पे एंट्री हो रही है जीरो की। ये देखिए, यहाँ पे जीरो की एंट्री हर महीने हो रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट वहां पे अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसका एग्जैक्ट रीजन यही है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो हर बार जीरो अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है। वो ईपीएफओ को ये क्लियर ही नहीं कर पा रहा है कि आपने जो है जॉब छोड़ दी है, और यहाँ पे जो जॉब छोड़ने का जो रीजन है वो भी अपडेट नहीं किया गया है, और जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी ना करके जीरो अमाउंट हर बार यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिससे पासबुक में आपकी हर महीने एंट्री जीरो अमाउंट की हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल है वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि आपने जो जॉब है वो छोड़ दी है, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन हर महीने वहां पे पासबुक में एंटर हो रही है, चाहे वो जीरो अमाउंट की ही हो रही हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये एरर आ रहा है तो आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने पासबुक को देखिए, वहां पे आपकी एंट्री हर महीने की जा रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब हम किसी कंपनी में रिजाइन नहीं करते हैं, यानी कि हम बिना बताए कंपनी को जॉब छोड़ देते हैं, और कंपनी क्या करती है, वो हमें प्रॉपर गाइड नहीं करती है, ईपीएफओ को प्रॉपर वहां पे अपडेट नहीं करती है ईपीएफओ को, और कंट्रीब्यूशन को ना रोक के वो जीरो का कंट्रीब्यूशन हर महीने करती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल है जिसमें हम मार्क करते हैं अपनी डेट ऑफ एग्जिट को, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि आपने अभी जॉब छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप डेट ऑफ एग्जिट तभी अपडेट कर पाएंगे जब कि लास्ट कंट्रीब्यूशन जो हुई है उसके 2 महीने बाद। तो आपकी लास्ट कंट्रीब्यूशन के 2 महीने बाद कर पाएंगे। तो हर महीने आपकी जीरो की कंट्रीब्यूशन हो रही है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो लास्ट कब हुई थी। तो दोस्तों, यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपको ये एरर आता है, अगर आपको 2 महीने से ज्यादा भी जॉब छोड़े हुए हो गई है तो। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने, कई ऐसे पीएफ मेंबर हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, और इससे रिलेटेड मुझे कई कमेंट और कई मैसेज आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसमें आपकी गलती है कि आपने बिना बताए कंपनी को वहां पे छोड़ दिया,
आपने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रिज़ाइन नहीं डाला। और थोड़ी सी गलती आपकी कंपनी की भी है कि जब आप वहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हैं फिर भी वहाँ पे आपका 0 अमाउंट की कंट्रीब्यूशन वहाँ पे की जा रही है, जिसकी वजह से कई पीएफ मेंबर को ये प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे थे, बहुत से ऐसे मैसेज आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। तो दोस्तों, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपने पासबुक का एक प्रिंट आउट लेंगे और आप अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करेंगे और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। अगर वो आपको कहते हैं कि आप इसके लिए आपको रिजाइन डालना पड़ेगा, तो आप वहां पे प्रॉपर रिजाइन डालिए और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अब आपकी जो कंट्रीब्यूशन है 0 शो कर रहे हैं वहां पे, वो करनी बंद कर दे। जैसे ही वो वहां पे बंद कर देंगे तो उसके बिल्कुल 2 महीने बाद आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को वहां पे अपडेट कर पाएंगे। और कई कंपनीज ऐसी भी होती है कि डेट ऑफ एग्जिट को वो खुद ही वहां पे अपडेट कर देते हैं 2 महीने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।